The stage was set. Ayodhya itself, the entire country was bracing for it. Till the Supreme Court deflated the hype, pushing the 60-year-old case back another 4 days. Though counsels on both sides termed the delay unnecessary. पार्टीज को सामने बिठाला, तीन चीफ मिनिस्टर्स को उसमें बीच में डाला, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को डाला, उसके बाद भी कुछ नहीं निकल सका है। तो अब 5 दिन में ये रमेश चंद्र त्रिपाठी साहब के कोई एफर्ट से मुमकिन नहीं है। हमारी उम्मीदें थी कि हमारे न्याय व्यवस्था की विजय होगी, हमारे देश की न्याय व्यवस्था की ख्याति पूरे विश्व में जाएगी और सत्य की विजय होगी कल। लेकिन इस सब देखने के बाद लगता है कि हमारे न्याय व्यवस्था पर कुछ अराजक तत्वों ने धब्बा लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। And the man on the street? What is apparent is that there's a large section to whom a delay in the verdict does not make a difference. A long way from the fever and sentiment of the early 1990s. मेरे ख्याल से तो यही है कि जो भी फैसला है वो सभी के को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी इससे कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। ये 60 साल के बाद आया है और 60 साल बाद और आए, जिसमें आपस में जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बवाल चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी फेल हो रही है, जिसमें हम जवानों की जो आगे फ्यूचर है कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, इसको सोच के फैसला देना चाहिए। On its part, the state administration has promised no let-up in security deployment, irrespective of the deferment. The alert will continue for the new D-Day. With video journalists Gopal Chaudhary and Anurag Tripathi in Lucknow, Sana Khan, News X.